लर्नर्स, आपके सामने अभी है ये एक्सरसाइज 54 इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक का, और उसका ये चैप्टर 17 का वीडियो है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। लेकिन नॉर्मल नहीं है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाला। इसमें राइट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, है ना। ये जो वर्ब ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, इनके जो है वो आपको करेक्ट रूप लगाने हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगा, इसका पिछला एक्सरसाइज भी इसी प्रकार था, उसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, इन एक्सरसाइज 53 का, उसे आप जाकर देख सकते हैं। बाकी वॉइस को आप शुरू से लेकर एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको अभी कुछ सेकंड्स बाद जो है ऊपर एक लिंक नजर आएगा, जिसमें आपको बेसिक रूल बताए जाएंगे एक्टिव से पैसिव, और ग्रामर का भी एक जो है वो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन सब सिखाए गए हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लें, हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सभी के बुक के नाम से ही प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। चलिए, तो ऐसा जो सेंटेंस रहे जिसमें आपको वर्ब डालना है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का सबसे ज्यादा यूज करना है। बाकी जब क्लियर हो तभी कुछ और का करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, ये तो सूक्ति है ना, प्रोवर्ब्स एक तरह से कहिए है कि भाई ऑनेस्ट मैन पूजा जाता है, और जब ऐसा हो प्रोवर्ब्स हो तो उसको प्रेजेंट में रख के इजामार के साथ बस बी3 सब में आपको वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, यानी जिसको हम बी3 किसको कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ना, उसी के रूप को लगा देना है, और उसके पहले एक वर्ब, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम ये लगाएंगे, ये ध्यान में रखेंगे ना। एक हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और जैसे इजमार वाजवेयर हो गया वो। तो यहाँ क्या हो गया, एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल, है ना। एक ईमानदार व्यक्ति सबके द्वारा भरोसा किया जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं बोला जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है, किया जाता है, तो इजमार के साथ बी3। वी डैश बाय एवरीवन, वी वर ब्लेम्ड, अब यहाँ आर ब्लेम्ड भी चल जाएगा, लेकिन वर ब्लेम्ड की भाई हम लोग सबके द्वारा ब्लेम किए गए, है ना। द पुअर बेगर डैश डाउन बाय ए कार, वाज नॉक डाउन हो जाएगा, है ना। पुअर बेगर एक ही है, द पुअर आता तो वर हो जाता, है ना। ये तो घटना तो हो गई, तभी तो जानकारी हुई। ही डैश बाय हिज कंट्रीमैन, है ना। ही वॉज ऑनर्ड, वैसे इज ऑनर्ड भी है, पता नहीं वो किसके बारे में चर्चा हो रही है, यदि जीवित है तो इज भी हो सकता है ना, अन्यथा वाज होगा। फिर है ही डैश पनिश बाय द हेडमास्टर, ही वॉज पनिश बाय, पनिश किया गया होगा तभी तो पता चला। द किंग वॉज वेलकम्ड बाय द पीपल, पिछले एक्सरसाइज में भी ऐसे थे। सी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल बाय हर फ्रेंड, द बॉय वॉज रिवार्डेड, ये सब चीजें हैं जब हो जाती हैं तभी हमें पता चलता है, इसलिए इसको पास्ट में रखना बेटर है। दिस प्ले मीन्स नाटक, वॉज रिटन बाय टाइगर, अब रिटन वगैरह है तो वो पास्ट होगा ही होगा। कहेंगे क्यों, ज्यादातर हम लोग जो फेमस राइटर्स हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, और वो सब दूसरे लोग को चले गए होते हैं। द बिल्डिंग डैश बाय फायर वॉज बर्न्ड, है ना, जल गई, तभी तो पता चली। न्यूज वगैरह में पास्ट रखना होता है ना, मतलब ऐसे हेडलाइंस तो हम प्रेजेंट में लिखते हैं, लेकिन बात तो न्यूज की पास्ट में ही आती है। द थीफ वॉज बिटन बाय द पुलिस, द बॉय वॉज बिटन बाय, है ना, स्नेक, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, ये सब। द वर्क वॉज फिनिश्ड बाय हिम इन ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स 14 नाइट्स, है ना, यानी जिसे हम लोग हिंदी में या हिंदू वर्ष में जो है हम लोगों का वो होता है पक्ष, है ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष ऐसे बोलते हैं। तो पक्ष मीन्स 14 14 दिन, क्योंकि हिंदी या उर्दू महीना जो है वो चांद को देखकर होता है, वो ऑलमोस्ट 14 दिन का होता है। दिस लेटर वॉज पोस्टेड, अमेरिका, है ना, वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, तो ये तो डिस्कवरी इन्वेंशन हमेशा पास्ट में होगा। वी वर केप्ट वेटिंग बाय देम, द हॉर्स वॉज फ्राइटेंड, ये सब इसी प्रकार से है। द मीटिंग वॉज डिस्टर्ब्ड, शी वॉज हिट, हिट का भीतरी भी हिट ही होता है। ऑल द गुड्स, है ना, क्या हो जाएगा, वर स्टोलन। द ट्रीज वर ब्लोन, ही वॉज अपॉइंटेड, अपॉइंट तो कोई पास्ट में ही हुआ होगा। ही वॉज लेट, है ना, ऑफ विथ अ फाइन। द स्ट्रीट्स आर स्वेप्ट डेली, है ना, ये डेली वाली बात है तो प्रेजेंट में ही हो जाएगा, इसलिए जमार के साथ B3। ही डैश डेड बाय रॉबर्स, तो वॉज शॉट बाय द रॉबर्स। दिस कार वॉज बॉट, है ना, मी फॉर ₹30,000। अगला है वी डैश फॉरगिव द बाय द वी वर फॉरगिवन, वैसे आर भी लिख सकते हैं कि शिक्षकों के द्वारा हमें माफ कर दिया जाता है, तो हम चाहे तो आर फॉरगिवन भी लगा सकते हैं। मेनी टिकट्स वर सोल्ड एट द गेट। तो इस प्रकार से इसमें 30 थे, उम्मीद करता हूँ मिला लिया होगा आपने, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। लेकिन कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ थोड़ी देर से इसे, सही।
लेकिन कमेंट में क्वेश्चन कर देंगे यदि कमेंट, तो मेरे लिए ईजी होगा, वरना आप बुक निकालो, एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चन देखो, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। मैं प्रभात कुमार सिंह अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर मिलता हूं आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।